मॉर्निंग क्लास बिजनेस मैनेजमेंट में हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 शुरू किया हुआ है, इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। उसमें हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन में सोशल सिक्योरिटी नाम का एक टॉपिक शुरू किया था कि सोशल सिक्योरिटी होती क्या है। मैंने आपको बताया था सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, ऐसी सिक्योरिटी जो सोसाइटी या गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, किसके अगेंस्ट कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो, जैसे कि सडनली फ्लड आ जाए, ड्राफ्ट हो जाए, कोई वोल्केनो इरप्शन हो जाए, इसके अलावा कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो जाए जो बियॉन्ड द कंट्रोल होती है सिटीजन के भी और गवर्नमेंट के भी। उस केसेस में जो सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है अपने सिटीजन को इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, उसे हम क्या कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। इसके अलावा हमने इसमें फीचर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी पढ़ा था कि सोशल सिक्योरिटी के फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो चैरिटी नहीं होती। अब सोशल सिक्योरिटी चैरिटी कैसे नहीं होती, गवर्नमेंट जो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाती है वो पैसा गवर्नमेंट को मिलता कहाँ से, आप लोगों से ही मिलता है, टैक्स लगता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो सोशल सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि सोशल सिक्योरिटी आपकी चैरिटी नहीं है, बल्कि ये आपके फ्यूचर के लिए की गई इन्वेस्टमेंट है। ओके, इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि जो रोल है सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस का वो किस तरीके से जो इंश्योरेंस है वो हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सोशल सिक्योरिटी है वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड की जाती है, ओल्ड एज में, सिकनेस के टाइम, डिसेबिलिटी के टाइम पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट हो जाए तब प्रोवाइड की जाती है, डेथ हो जाए तब प्रोवाइड की जाती है। आपको कॉन्टिन्यूस अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो उस केस में भी आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अब हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रीवियस सेशन समराइज किया कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या किया था। अब हम हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से होती है इंश्योरेंस के थ्रू। देखिए, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया थ्रू इंश्योरेंस, देयर आर मैनी प्लान्स एंड स्कीम्स prevailing in India providing social security. They can be classified as first, plans derived by insured's contribution. सबसे पहला क्या है कि जो इंश्योर्ड है वो कंट्रीब्यूट करे। देखिए, इन सच इंश्योरेंस स्कीम द इंश्योर्ड himself has to pay the premium for taking financial security for himself and his family. इस केस में क्या होता है, वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसको खुद को ही प्रीमियम पे करनी पड़ती है। All the private sector insurance companies along with LIC providing facility of whole life policies, endowment insurance policy or policy having mixed feature to provide protection to insured. Here premium is paid by the insured himself or by his parents. देखिए, जो LIC है इसके अलावा अदर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्या है, हमें एक तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की स्कीम प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी या वो पॉलिसी जिसमें मिक्स फीचर हैं, आपकी स्टडी के लिए, आपके एक्सीडेंट के लिए, जिस चीज़ के लिए भी आपके लिए इंश्योरेंस है वो सारे इसके अंदर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इंश्योर्ड जो पर्सन आपका इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वही क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा। सेकेंड देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होता है, प्लान्स ड्राइवन बाय इंश्योर्ड एम्प्लॉयर्स और लेबर यूनियन कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, कई सारे लोगों का इकट्ठा इंश्योरेंस होता है, इसलिए इसे ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है, प्लान्स ड्राइवन बाय इंश्योर्ड एम्प्लॉयर और लेबर यूनियन कंट्रीब्यूशन। सम ऑफ द इंश्योरेंस प्लान आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इन विच कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय इंश्योर एज वेल एज द एम्प्लॉयर। इसमें क्या है, जो कंट्रीब्यूशन है वो इंश्योर्ड भी करता है और एम्प्लॉयर दोनों करते हैं। सच स्कीम ऑपरेटेड बाय LIC आर, इसमें LIC ने कौन कौन सी स्कीम दी है, देखिए, पेंशन और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम, ग्रुप लीव एनकेशमेंट स्कीम, ग्रुप कैश एक्यूमुलेशन प्लान, ग्रुप क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, ग्रुप सुपर एनुएशन कैश एक्यूमुलेशन प्लान, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान। वो सारे इंश्योरेंस प्लान्स जो ग्रुप से रिलेटेड हैं, एक कंप्लीट ग्रुप से रिलेटेड है, वो सारे ग्रुप इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। थर्ड, ग्रुप सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्लान्स ड्राइवन बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और नोडल एजेंसी ऑफ इंश्योर्ड। देखिए, एक तो हमने अभी किया है कि इंश्योरेंस जो पर्सन ले रहा है वो खुद करता है, दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस, और तीसरा वो सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्लान जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं।
In India, the Social Security Scheme cover the following type of social insurance: pension, health insurance and medical benefit, disability benefit, maturity benefit, gratuity, etc. ये सारे वो करता है। ये जितने भी प्लान्स है ये इंडिया में होते हैं, हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्प से ये किए जाते हैं। There are joint program in collaboration with government and the insured contribution to premium to provide economic security to the economically weaker section of the society। इसमें होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जॉइंटली कोलैबोरेट करती है इंश्योरर के साथ और वहाँ से क्या करती है, इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। These plans are operated by LIC। Central government gave ₹100 crore to LIC in 1988-89 to form a social security fund। देखिए ये जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से चलते हैं वो सारे प्लान कौन रन अप करता है, LIC रन अप करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1988 और 89 में जो है LIC को 100 करोड़ दिया था, किस चीज़ के लिए, ताकि वो एक सोशल सिक्योरिटी फंड एस्टेब्लिश कर सके। Since 2000, from this fund, under one plan, several social security schemes are implemented for the poor under जन श्री बीमा योजना। देखिए उस प्लान का नाम क्या है, जन श्री बीमा योजना। और उसके अंदर गरीब लोगों के लिए हर साल एक नई जो स्कीम है वो लॉन्च की जाती है। जन श्री बीमा योजना इज ए ग्रुप सोशल इंश्योरेंस फॉर द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन। जो जन श्री बीमा योजना है वो उन सभी लोगों के लिए की गई है जो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, उनके लिए ये किया गया है। तो देखिए ओवरऑल 3 तरीके से इंडिया में सोशल सिक्योरिटी प्लान्स रन अप किए जाते हैं। एक तो पर्सन खुद करे, दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस हो जिसमें एम्प्लॉयर्स या लेबर यूनियन मिलकर के इंश्योरेंस करवाए, और थर्ड ऐसा इंश्योरेंस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन हो, और वो जो इंश्योरेंस है वो रन किसके थ्रू होगा, LIC के थ्रू वो रन होगा। ओके, अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंश्योरेंस है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, अब हम ये करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फैमिली। ये सभी को पता है कि अगर हमें हमारे फ्यूचर में अपनी फैमिली को सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ठीक है, और इंश्योरेंस इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। देखिए, इंश्योरेंस ब्रिंग स्टेबिलिटी इन लाइफ ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। द डेथ ऑफ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली कैन डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ हिज डिपेंडेंट। देखिए इंश्योरेंस जो है क्या करता है, जो सोसाइटी में लोग हैं उनके लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाता है। अगर आपके घर का ब्रेड अर्नर ही मर जाए तो सारी फैमिली क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू अ पर्सन यूजुअली बट ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द डिपेंडेंट ऑफ द अश्योर्ड इन केस ऑफ हिज डेथ। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं प्रोवाइड करवाती, बल्कि जो डिपेंडेंट हैं उनको एक इकोनॉमिक असिस्टेंस भी देती है, ठीक है। अगर आपका जो ब्रेड अर्नर है वो मर जाए या वो बीमार हो जाए उस केस में, दस इंश्योरेंस प्रोटेक्ट दैट फैमिली फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। इस तरीके से जो इंश्योरेंस है वो उस फैमिली को टूटने से बचा लेती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा हमने, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, जिसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। आप सभी को पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क में होता क्या है, इंश्योरेंस क्या करती है, एक इंडिविजुअल का रिस्क जो है नंबर ऑफ शोल्डर्स पे ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो उससे क्या रहता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी इजी रहती है और उस पर्सन को भी इजी रहती है। देखिए, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क ऑफ अ पर्सन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कोऑपरेटिव डिवाइस ऑफ बियरिंग द रिस्क कलेक्टिवली। In the words of Regel, Muller and William, insurance represents the highest degree of cooperation for mutual benefits. In insurance, a common fund is created by the contribution of large number of people. On happening of a loss to a member of the fund, he is compensated from the fund. देखिए इसमें होता क्या है, एक फंड बनाया जाता है जिसमें वो लोग जिनका सेम बेनिफिट है उन सभी को मिलाकर के एक फंड बनाया जाता है इंश्योरेंस का, और अगर उस ग्रुप में से किसी एक पर्सन के साथ भी कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उस फंड में से उसे कंपनसेट किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो इंश्योरेंस है वो कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क है, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या है, हम लोग रिस्क बियर करते हैं एक दूसरे का।
हमें पता नहीं होता बट फिर भी हम कर रहे होते हैं। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी के पास तो आएगा नहीं एक साथ पैसा, हम जिस फॉर्म में प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारा प्रीमियम कलेक्टिवली किसी के पास जाकर के उसके कंपनसेशन का काम कर रहा है। थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ सोशल इविल्स। सोशल इविल को के प्रिवेंशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। द लैक ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एविल्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इंड्यूसेस देम टू गेट इनटू एविल्स लाइक थेफ्ट, डेकोसिटी, प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर सोशल एविल्स। देखिए आज के टाइम में अगर हम एजुकेटेड नहीं है या हमें सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हम अनएम्प्लॉय हैं, तो क्या है, हम बुराइयों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, और उन बुराइयों से बचाने के लिए इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस हेल्प्स अ पर्सन एंड हिज फैमिली टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिकली बाय प्रोवाइडिंग कवरेज अगेंस्ट रिस्क ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी। कॉन्सिक्वेंटली द सोसाइटी बिकम अ बेटर प्लेस फ्री फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल इविल्स। किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है? आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी इंश्योरेंस होता है, उसके थ्रू आपको तब तक कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जाता है जब तक आप अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो जब आप अनएम्प्लॉयड हो उसके बाद भी आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं सेफ है, तो आप जो है सोशल इविल्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। इस तरीके से जो इंश्योरेंस है हेल्प करता है सोशल इविल को प्रिवेंट करने में। सिग्निफाइज द डेवलप्ड कल्चर। इंश्योरेंस सिग्निफाइज द प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड सोशल कल्चर। द कंट्रीज विदाउट इंश्योरेंस आर सेड टू बी द बैकवर्ड वंस। देखिए इंश्योरेंस जो है क्या है, हमारे डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है, और ऐसा कहा भी जाता है जहाँ पे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज रन की जाती है वहाँ पे लोग जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट से भी लिंक होता है। उसके बाद इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। जो आपके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंश्योरेंस के थ्रू इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ कैसे होता है? हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखते हैं, आने वाले रिस्क के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं, हमारे रिस्क को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या है जो भी हमारी वरीज़ हैं वो वरीज़ क्या है कुछ हद तक कम हो जाती हैं। और अगर हमारी वरीज़ कुछ हद तक कम हो जाती है तो हम क्या है अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, एक तो इस तरीके से। दूसरा क्या है, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होती है। क्लर्क भी चाहिए, इंश्योरेंस एजेंट्स भी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी भी चाहिए, वहाँ पे स्टाफ भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, जिस वजह से क्या है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं से इनकम हो रही है। ठीक है, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने में भी इंश्योरेंस काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा अवेयरनेस टुवार्ड्स हेल्थ, जो आपकी हेल्थ है उसके लिए भी आपको अवेयर करता है। आपने देखा होगा कई बार हम टीवी में ऐड देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की जो ऐड आती है वो नेगेटिव एड्स होती हैं, हमारे लिए रिस्क की ऐड होती है, थ्रेटनिंग अपील होती है, उसमें धमकी वाली अपील होती है, बट वो होती किसके लिए है? हम लोगों के लिए होती है, ताकि हम टाइम रहते जो है अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकें। तो देखिए, बाय द मेथड ऑफ पब्लिसिटी इंश्योरेंस क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट नीड ऑफ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, सेल्फ प्रिकवेशन एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हम जो है पब्लिसिटी के थ्रू क्या होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है मेडिकल के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, एक बीमारी से कैसे बचना है उसके बारे में, अपने आप को कैसे बचाना है उसके बारे में भी। इंश्योरेंस कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट लिटरेचर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। While taking health insurance policy, medical checkup is compulsory and proved to be of importance for the insured. As to medical investigation, he can get the information about the disease or disorders he suffer from. देखिए, ये तो सभी को पता है कि जब हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है तो सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है, और उसके बाद अगर हमें कोई बीमारी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ओके, ये जो चेकअप है माना ये इंश्योरेंस कंपनी अपने बेनिफिट के लिए करवाती है, बट इससे कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प रहती है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम हमारी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अवेयर रहते हैं। इसके अलावा प्रमोट्स एजुकेशन। इंश्योरेंस फैसिलिटेट्स एंड एनकरेज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। Insurance policy support education to children. It also extends scholarship for poor students in addition to extension of loan facility for education. इंश्योरेंस सेक्टर जो आपका कहीं ना कहीं एजुकेशन के प्रमोशन में भी हेल्प कर रहा है। ये गरीब लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाता है, इसके अलावा लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सभी को पता है कि
जब हम इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ओपन होगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर भी चाहिएगा, ब्रांच मैनेजर भी चाहिएगा, इंश्योरेंस एजेंट भी चाहिएगा, क्लर्क भी चाहिएगा, पीएन भी चाहिएगा, एवरीवन इज़ नीडेड, ठीक है। तो उससे क्या है, अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं हम जो है किसी पर्सन के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फुलफिल करने में भी इंश्योरेंस हेल्प करती है। जैसे एक एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनके हेल्थ से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड अगर कोई थ्रेट है तो इसको इंश्योर्ड करके रखवाया जा सके, ठीक है। तो हमारी ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फुलफिल करने में हमारी इंश्योरेंस हेल्प करती है। किस तरीके से, हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दे करके, इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में अवेयर करवा करके, ओके। आफ्टर दैट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी प्लान्स, हमारे जो भी सोशल सिक्योरिटी प्लान्स है जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, इन सभी को लॉन्च करने में, उन सभी को इम्प्लीमेंट करने में भी इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है उसके लिए भी इंश्योरेंस सेक्टर कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। हम जो है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ में होने वाले बड़े बड़े रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट देखिए, अ मीन ऑफ सोशल चेंज, जो इंश्योरेंस है वो हमारे सोशल चेंज में भी काफ़ी हेल्प करता है। कैसे करता है ये हेल्प, देखिए जो इंश्योरेंस करता है क्या है, लोगों का माइंडसेट चेंज करता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करता है, लाइफस्टाइल उनकी इंक्रीज करता है, जिससे क्या है सोसाइटी में पॉजिटिविटी आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे थे इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। कल हम जो है इंश्योरेंस एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इंश्योरेंस एजेंट है वो आपके इंश्योरेंस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि इंश्योरेंस एजेंट होता क्या है। इंश्योरेंस एजेंट ही हमें सब चीज़ें बताता है, ओके। तो ये हमारा कल का टॉपिक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। आज हमने जो है 2 टॉपिक किए हैं। फर्स्ट टॉपिक तो ये किया है कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के थ्रू किस तरीके से रन की जा रही है, और एक टॉपिक ये किया है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस जो है किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। उसमें हमने सारे वो पॉइंट्स पढ़े हैं जो ऑलरेडी हमें पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और ये हमने अभी तक के चैप्टर में बार बार इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन एज यूजुअल यू आर वेरी फ्री टू आस्क at any time in your WhatsApp group. Thank you.